Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. ऑथराइजेशन. आज हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ऑथराइजेशन क्या है? द गेन इन द ग्रांटिंग प्रोवाइड करना ऑफ अ राइट, मतलब किसी राइट को, किसी हक को ग्रांट करना, देना, अता करना. और प्रिविलेज भी राइट को कहते हैं. दैट एनेबल्स a subject to have legitimate access, जिसकी वजह से जो enable करता है एक सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट में भी सॉफ्टवेयर और यूज़र, मतलब कि जब एक यूज़र को या सॉफ्टवेयर को राइट मिल जाए, हक मिल जाए कि वो किसी सिस्टम ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे मिल जाए, तो इसको कहते हैं ऑथराइजेशन. द ग्रांटिंग ऑफ अ राइट और प्रिविलेज दैट एनेबल्स अ सब्जेक्ट में बी यूजर और सॉफ्टवेयर टू हैव लेजिटिमेट एक्सेस, राइट एक्सेस. ठीक है, एक्सेस का मतलब है रसाई, जिसको उसके एक ख़ास उसको रसाई हासिल हो, मतलब उसके रीड एक्सेस कर सकता है, डिलीट एक्सेस कर सकता है किसी डेटा को, या फिर अपनी ज़रूरत, अपनी जो उसका फील्ड है उसके मुताबिक जब उसको रसाई हासिल हो किसी सिस्टम को या सिस्टम ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑथराइजेशन कहते हैं. ऑथराइजेशन कंट्रोल कैन बी बिल्ट इनटू द सॉफ्टवेयर. ऑथराइजेशन कंट्रोल जो है वो सॉफ्टवेयर में बिल्ट हो सकते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इदारा है और उसका डेटा सेंट्रलाइज है और तकरीबन उसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो सेंट्रलाइज डेटा पर हर एक को फुल एक्सेस हासिल नहीं होगा. कुछ एम्प्लॉयज़ जो है जिन पे एतबार होगा वो सिर्फ डेटा को डिलीट कर सकेंगे. कुछ एम्प्लॉयज़ को ये एक्सेस मिलेगा कि वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकेंगे. तो ये दरअसल ऑथराइजेशन कंट्रोल के ज़रिए हर एक यूज़र को उसके जॉब के मुताबिक एक्सेस कंट्रोल दी जाती, और ये दरअसल सॉफ्टवेयर का हिस्सा है. And gone not only what system or object a specialized user can access, और ये इसी ऑथराइजेशन की मदद से एक बंदा या सॉफ्टवेयर क्या एक्सेस कर सकता है, कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है, क्या डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, यूज़र को लॉग इन कर सकता है, यूज़र को सिस्टम से निकाल सकता है. तो ये दरअसल उसको एक्सेस कंट्रोल है. बट आल्सो व्हाट द यूज़र में डू विद इट, और जो यूज़र है, जो आपके पास ऑथोराइज यूज़र है, वो किस तरह काम करेगा, वो कौन सा काम कर सकता है. फॉर दिस रीज़न ऑथोराइजेशन कंट्रोल आर सम टाइम रेफर टू एज एक्सेस कंट्रोल. ऑथोराइजेशन कंट्रोल को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है, इसलिए कि इसके ज़रिए वो उनकी रसाई कंट्रोल होती है. कुछ यूज़र डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, कुछ यूज़र डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज़ होंगे, यूज़र होंगे, वो डेटाबेस सिस्टम में से डेटा को डिलीट कर सकते. तो हर एक यूज़र का अपना राइट होगा. The process of authorization involves authentication of subject. सब्जेक्ट कौन होगा? सॉफ्टवेयर होगा या यूज़र होगा. अब सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगी. ऑथेंटिकेशन वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो यूज़र है ये वैलिड है या नहीं है. अब एक कंपनी है, उसमें 50 एम्प्लॉय है, तो हर एक एम्प्लॉय का बायोमेट्रिक होगा. तो जिनका बायोमेट्रिक हो जाता है, जिनको जो ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, फिर वो ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे. रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू ऑब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ यूज़र और प्रोग्राम. एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई सिस्टम, जिस तरह कोई सिस्टम होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. डेटाबेस टेबल हो सकता है. ठीक है, टेबल में डेटा डिलीट करना, डेटा मॉडिफाई करना,
जो मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड इंसर्ट करना, व्यू करना, प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड विद इन द सिस्टम। तो ऑथराइजेशन के ज़रिए एक्सेस कंट्रोल होते हैं। जो ऑथोराइज यूज़र होते हैं वो दरअसल सिस्टम में काम कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, a mechanism that determines whether a user is who he or she claims to be। ऑथेंटिकेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें एक यूज़र आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। जिस तरह हर एक यूज़र का नेम और पासवर्ड होता है, तो अगर इनवैलिड यूज़र है तो उसका पासवर्ड इनवैलिड होगा। इसका मतलब है दैट यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो a system administrator is usually responsible for the allowing user to have access to a computer system by creating individual user accounts। तो यूज़र अकाउंट्स कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ईच यूज़र इज़ गिवन a unique identifier, हर एक को यूनिक आईडी दी जाती है which is used by the operating system to determine who they are। और यही जो यूनिक आईडी होती है, हर एक बंदे की यूनिक आईडी क्या होती है कि हर एक बंदे की यूज़र नेम और पासवर्ड, और यही यूनिक आईडी इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम ये जानने की कोशिश करता है कि ये यूज़र जो है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। और इसी आईडी के साथ पासवर्ड है चूजन बाय द यूज़र एंड नोन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यही पासवर्ड जो है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। विच मस्ट बी सप्लाइड टू एनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वेरीफाई ऑथेंटिकेट who the user claims to be। The procedure allows authorized use of a computer system but does not necessarily authorize access to the database। यूज़र तो ऑथोराइज हो जाते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, उसके बाद ऑथोराइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होती है, यूज़र नेम पासवर्ड दिए जाते, फिर जब वो बंदा सिस्टम में वैलिड है, ऑथेंटिकेट है, उसके बाद उसका एक्सेस कंट्रोल, वो रीड कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, किस किस्म का उसका अपना काम। अ सेपरेट सिमिलर प्रोसीजर में हाउ टू अंडरटेकन टू गिव अ यूज़र द राइट टू यूज़ द डेटाबेस। फिर उसको उस यूज़र को डेटाबेस इस्तेमाल करने का हक दिया जाता है। The responsibility to authorize the use of database usually refers reset with the database administrator, who must also set up individual user accounts and password using the database management system itself। तो ये तो आपके पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन पहले हो जाती है कि यूज़र जो क्लेम करता है क्या वो यूज़र है या नहीं, यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए। फिर जब वो ऑथेंटिकेट हो जाते उसके बाद ऑथोराइजेशन, यूज़र किस तरह डेटाबेस को इस्तेमाल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।